फ्रेंड्स, हम डिडक्टिव और इंडक्टिव जो है आर्गूमेंट रीजनिंग उसको पढ़ रहे थे, तो आज हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अच्छे से। तो हम इसमें ये कहते हैं कि जो डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गूमेंट, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्गूमेंट, या आप कह सकते हैं रीजनिंग एक ही बात है, आर्गूमेंट या रीजनिंग। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएट हम कर रहे थे, डिफरेंस क्या हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। तो उसका जो अब इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें ये है कि दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है जनरली तौर पे, वो ये कहते हैं कि लॉजिशियंस, मतलब बुक्स में आप पढ़ेगा कुछ लॉजिशियंस ये भी कहते हैं कि अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है डिडक्टिव और इंडक्टिव को डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस देखना है आपने, डिफरेंस अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको ना प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स उनकी जनरलिटी और पर्टिकुलरिटी की बेस पे आप करें। मतलब ये कहते हैं कि आप आर्गूमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलरिटी एंड और जनरलिटी ऑफ देयर प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन्स। मतलब वो कहते हैं कि आप प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स को देखें कि पर्टिकुलर है या जनरल है। मतलब आप जनरलिटी देखें, जनरल से पर्टिकुलर जा रहा है या पर्टिकुलर से जनरल जा रहा है। वो कहते हैं कि आप इस बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लॉजिशियंस ये कहते हैं, ये कुछ बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट ये मिलेगा, जनरल कॉन्सेप्ट ये मिलेगा कि आप पर्टिकुलरिटी और जनरलिटी की बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंस मतलब आप डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गूमेंट को जो है उसकी निशानदेही कर सकते हैं, उसको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो ये कहते हैं कि अगर आपने डिडक्टिव आर्गूमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो डिडक्टिव के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने रूल बताया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि डिडक्टिव में हम मूव करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, करते हैं पर्टिकुलर। तो अगर आप जनरल टू पर्टिकुलर मूव करेंगे, मतलब आपके जो प्रेमिसेस हैं, प्रेमिसेस वो जनरल होंगी और आपका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। तो वो कहते हैं कि ये आर्गूमेंट आपका कौन सा है, डिडक्टिव है। ठीक है, प्रेमिसेस आपकी जनरल है, यूनिवर्सल है, ठीक है, और पर्टिकुलर है आपकी कंक्लूजन्स। ठीक है, कंक्लूजन सॉरी, वो पर्टिकुलर है या स्पेसिफिक, आप इसको नाम दे सकते हैं समझने के लिए। तो वो आपका आर्गूमेंट डिडक्टिव होगा। और फिर ये कहते हैं कि जो इंडक्टिव आर्गूमेंट है, इंडक्टिव आर्गूमेंट के लिए आप मूव करें पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब आपकी जो प्रेमिसेस हैं वो पर्टिकुलर हो। प्रेमिसेस मीन आपकी जो प्रोपोजिशंस हैं या आपके वो जो स्टेटमेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और आपका जो कंक्लूजन है वो जनरल हो, तो वो आपका इंडक्टिव आर्गूमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हद तक तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जो है वो जो है फार्मूला ठीक है, बट ये कुछ हद तक मैं भी इंडक्टिव रीजनिंग करके आपको समझा रहा हूँ कि जो बातें हैं ना फ्रेंड्स, एक ये और एक ये बात, जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जनरल, ये कुछ हद तक ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये 70% तक ठीक है, बट ये 100% तक ये एक लॉ नहीं है, कोई एक रूल नहीं है जो कि हमेशा ठीक हो, ऐसा नहीं है। ये बाजू का ये उलट भी हो जाता है। इसका आपको मैं जो है ना मेन लॉजिक वो बताता हूँ, मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रिलेशन को समझेंगे, तो आप कोई भी आर्गूमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या आर्गूमेंट ये वाला इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। ठीक है, तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर लेंगे, इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे आर्गूमेंट्स को कि ये वो है। तो ये वाला जो फार्मूला ये बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ये हर बात जो है वो सही नहीं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, हम इसको कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लॉजिशियंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिडक्शन एंड द डिडक्शन, बट इट डज नॉट वर्क ऑलवेज। हमेशा ये काम नहीं करता फ्रेंड्स। आप इसको क्राइटेरियन नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक इट अ क्राइटेरियन to distinguish between the induction and deduction, between the inductive arguments as well as inductive arguments। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, हम कैसे जो है वो करें डिफ्रेंशिएट, तो वो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए समझने के लिए। दोस्तों, जो आर्गूमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर हो या पर्टिकुलर से यूनिवर्सल हो तो वो होगा, नहीं। जो आपका आर्गूमेंट है वो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल भी मूव कर सकता है,
ये पॉसिबिलिटी भी है। और इसके अलावा पर्टिकुलर से पर्टिकुलर भी मूव कर सकता है और पर्टिकुलर से यूनिवर्सल भी मूव कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये मतलब ये आपका आर्गूमेंट्स कि मतलब जो प्रेमिसेस हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सारे जो प्रेमिसेस हैं वो आपके यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, और आपकी जो कंक्लूजन्स हैं वो भी आपके प्रेमिसेस मतलब जो कंक्लूजन है वो भी हो सकते हैं। मतलब ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये डिडक्टिव में भी होती है और इंडक्शन में भी होती है। बोथ डिडक्टिव आर्गूमेंट में भी आप हो सकती है प्लस इंडक्टिव में भी हो सकती है। ये आगे पीछे हो सकता है, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल भी हो सकता है, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर भी हो सकता है, पर्टिकुलर से पर्टिकुलर भी जा सकते हैं आप, पर्टिकुलर प्रेमिसेस से पर्टिकुलर कंक्लूजन, पर्टिकुलर प्रेमिस से यूनिवर्सल कंक्लूजन, यूनिवर्सल प्रेमिसेस से यूनिवर्सल कंक्लूजन और यूनिवर्सल प्रेमिसेस से पर्टिकुलर कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। तो ये इसका कोई इशू नहीं होता। ये दोनों आप डिडक्टिव में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, और इंडक्टिव में भी दोस्तों ऐसा हो सकता है। दोनों में पॉसिबिलिटी। अब तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा? तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। अब आपको एग्जांपल्स देता हूँ किस तरह यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर है, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल है, सारा डिडक्टिव वगैरह आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, ठीक है, ये पहली हमारी हो गई। दूसरी, ऑल ह्यूमंस आर एनिमल्स, और इसकी तीसरा हम ये बात बना लेंगे, देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। अब देखें, ये पहला प्रेमिस है, ये दूसरा प्रेमिस, ये तीसरा प्रेमिस। इसको हम कंक्लूजन करना देते हैं, टेक्निकली वर्ड कंक्लूजन यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को। इसको हम प्रेमिस कहते हैं, इसको भी हम प्रेमिस कहते हैं। तो अब देखें ना, ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, तमाम एनिमल्स क्या है, मॉर्टल है, मतलब वो टेम्परेरी है, उनकी डेथ हो जानी है। मतलब मॉर्टल का मतलब क्या है, उनकी डेथ हो जानी है, ये नहीं कि हमेशा जिंदा रहे। तो ऑल ह्यूमंस आर एनिमल्स, और ये भी फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑल जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स है। ह्यूमन इज़ एनिमल, एनिमल क्रिएचर लाइक दैट। तो ऑल ह्यूमंस आर एनिमल्स, तो देखें तो ये क्या है दोस्तों, ट्रू है, और ये भी ट्रू है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, अब जो ये प्रेमिस है इनकी बेस पे हमने ये रिजल्ट निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि तमाम इंसान के मॉर्टल हैं, क्योंकि एनिमल्स मॉर्टल हैं, इंसान है वो भी एनिमल की तरह है, एनिमल ही है, तो इस वजह से तमाम एनिमल्स क्या होंगे, मॉर्टल होंगे। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब दोस्तों देखें, ये आल आ गया, ये भी आल है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। आल ह्यूमन, ये भी क्या हो गया दोस्तों, यूनिवर्सल हो गया। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ, आपको समझना ईजी होगी। आल फिर आ गया, ये भी क्या हो गया, यूनिवर्सल। तो क्या वो यूनिवर्सल पैरामीसिस है दोस्तों, और कंक्लूजन भी क्या है, यूनिवर्सल। तो आप यूनिवर्सल से यूनिवर्सल की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अब ये देखना कि ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल किया है, क्या ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। अब हमने ये चेक करना है, यूनिवर्सल तो पता चल गया, यूनिवर्सल पर्टिकुलर चीज चला गया, ठीक है, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल ही गया, क्योंकि आल थे सारे के सारे ले रहे हैं। अब ये डिडक्टिव है कि इंडक्टिव है, उसका ये दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे। ये दोस्तों आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है। ये इस आर्गूमेंट को हम वीक कहेंगे, वैलिड कहेंगे, या इनवैलिड कहेंगे, या वीक कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कहेंगे, या मॉडरेट कहेंगे। आपके मुताबिक क्या कहेंगे दोस्तों, वैलिड ही कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, वैलिड। जब आप वैलिड इनवैलिड में से एक चूज़ करते हो तो वो कहता है डिडक्टिव आर्गूमेंट की निशानी होती है। जब इनमें से आप चूज़ करते हो तो वो इंडक्टिव आर्गूमेंट की निशानी होती है, उसकी सिंबल होती है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो क्योंकि ये आर्गूमेंट दोस्तों क्या है, वैलिड है, 100% एक्यूरेट है, तो हम कहेंगे कि ये जो आर्गूमेंट है ये कौन सा है, डिडक्टिव है, क्योंकि ये वैलिड है, ठीक है। ये वीक नहीं है ना, ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये मॉडरेट है, 100% ठीक है, ठीक। ये होता है मिनिमम ले लें आप 10%, ये आप ले लें 50 ले लें, ये 70, ठीक है। ये परसेंटेज समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये होगा 100 या 0 परसेंटेज के हवाले से, स्ट्रेंथ के हवाले से उसकी कितनी मेजर कर रहे हैं हम। तो क्योंकि ये अब जो दोस्तों देखें यूनिवर्सल जा रहा है, और ये आर्गूमेंट क्या है, डिडक्टिव है, क्योंकि ये वैलिड आर्गूमेंट है। क्योंकि ये मतलब दोस्तों इसमें हम वैलिड कह सकते हैं इसको, या इनवैलिड कह सकते हैं, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये दो जो प्रेमिसेस हैं वो आप देखें तो ये सारे ट्रू हैं, और ये सारे जो इसमें से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो इस तरह निकल रहा है, इसका ये रिलेशन है। तो ये आपका हो गया
यूनिवर्सल से यूनिवर्सल, और ये क्या था, डिडक्टिव था। और यूनिवर्सल से यूनिवर्सल दोस्तों इंडक्टिव भी हो सकता है। वो कैसे होगा हमें तब पता चलेगा जब उसमें प्रोबेबिलिटी की बात आएगी, जब हम वीक, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट की बात करेंगे। लाइक सी आपको मैं दिखाता हूँ, पहले डिडक्शन कर लें एक और, ये था हमारे पास, दूसरा करते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ अली इज़ मैन देन ही इज़ मॉर्टल। ठीक है, अली इज़ मैन, अली इज़ मैन, अली इज़ मॉर्टल। एक दोस्तों हमारे पास ये है, दूसरा, तीसरा, एक ये आपका प्रेमिस है, एक ये प्रेमिस है, या लिख देता हूँ, एक ये प्रेमिस है, ये कंक्लूजन कहते हैं, इसको प्रेमिस कहते हैं, इसको प्रेमिस कहते हैं। तो अब देखें दोस्तों, इफ़ अली इज़ मैन देन ही इज़ मॉर्टल। अब आपने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है दोस्तों, अली इज़ मैन ट्रू है, और अली इज़ मॉर्टल ट्रू है। ठीक है, ट्रू है, अली मॉर्टल है, मतलब अगर अली मैन है तो फिर अली मॉर्टल होगा। ठीक, ये एक उसने दे दी है आपको, कंडीशन दे दी है। फिर हमने कहा कि अली मैन है, क्योंकि अली इंसान है, आदमी है। तो इससे क्या कंक्लूजन आपने ड्रा किया, अली आपने ये कंक्लूजन ड्रा किया, ये आपका कंक्लूजन है दोस्तों, कंक्लूजन। तो इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि अली मॉर्टल है। इन दो प्रेमिसेस से हमने ये ड्रा किया, इन दो प्रेमिसेस से। ठीक है, तो इन दो प्रेमिसेस से हमने ये क्या किया, कंक्लूजन ड्रा किया है अली इज़ मॉर्टल, क्योंकि यहाँ कहा था अली मैन है तो अली मॉर्टल होगा। फिर हमने कहा कि अली मैन है, ठीक है, ट्रू है, और ये भी कहा ट्रू, तो अली क्या होगा, मॉर्टल, ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब दोस्तों देखें तो पर्टिकुलर की बात हो रही है, अली की, अली तो पर्टिकुलर हुआ ये, इसको मैं लिख दूँ पर्टिकुलर, पी से शो कर देता हूँ आपको, अगर आप PART पर्टिकुलर हुआ, ये भी पर्टिकुलर हुआ, और ये भी क्या हुआ, पर्टिकुलर हुआ। तो हमारे प्रेमिसेस भी क्या है, पर्टिकुलर है, और हमारा कंक्लूजन भी क्या है, पर्टिकुलर है। तो हम पर्टिकुलर से पर्टिकुलर की तरफ मूव कर गए हैं। ठीक है, और हमारा जो ये फिर भी आर्गूमेंट है, अब ये देखना है कि पर्टिकुलर से तो पर्टिकुलर मूव किया, लेकिन ये आर्गूमेंट अब है कौन सा। ठीक है, अब ये आर्गूमेंट दोस्तों बनेगा डिडक्शन। क्यों, क्योंकि आपका आर्गूमेंट क्या है, अगेन क्या है, वैलिड है। क्या है, वैलिड, इनवैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैलिड है, तो वैलिड हम किसको कहते होते हैं, डिडक्टिव को कहते होते हैं। अगर आपने मेरे डिटेल में वीडियो सुनी है तो समझिए, तो हम डिडक्टिव को कहते होते हैं। इंडक्टिव को कभी क्या ही नहीं सकते। इंडक्टिव के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है वीक, दोबारा स्ट्रॉन्ग या मॉडरेट। दोस्तों ये 100% ट्रू है, 100% जो है वो इसकी स्ट्रेंथ है, 100% इसकी मतलब क्रेडिबिलिटी है। तुम कहते हैं ये वैलिड है, तो इस वजह से ये डिडक्टिव होगा। अगर हम कहते हैं ना कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि अली मतलब मॉर्टल लोग लिखते प्रोबेबली या पॉसिबिली, लाइकलीहुड, तो फिर वो था इंडक्टिव। क्योंकि अब हमने लिखा है कि अली इज़ मॉर्टल, तो ये वैलिड है, 100% ये बात ट्रू है, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज़ हुआ। प्रोबेबिलिटी जब होगा ना वर्ड यूज़, या इसका कोई मीनिंग यूज़ हो, तो हम जब कहेंगे कि इनवैलिड है, सॉरी वो कहेंगे कि वो इंडक्टिव है। तो ये दोस्तों था हमारा, हमने पर्टिकुलर से पर्टिकुलर मूव किया। ठीक है, और हमारा आर्गूमेंट क्या निकला, इंडक्टिव निकला। अब इसी तरह दोस्तों अब ये हमने सॉरी इंडक्टिव नहीं, डिडक्टिव निकला, क्योंकि वो 100% ट्रू था। 100% जो चीज़ में थी वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ थी 100%, तो हमने कहा वैलिड है, तो इस वजह से वो डिडक्टिव था। अगर उसमें से 20% होती या 30% होती या 50-80, तो हम कहते हैं कि वो इंडक्टिव। अब इसको इंडक्टिव की एग्जाम्पल देते हैं आपको मैं फिर इसको ख़त्म करते हैं। मैं आपकी देता हूँ इंडक्टिव की, पहले बता दिए, इसको देखते हैं कैसे इंडक्टिव है। ऑल कैट्स आर मैमल्स एंड हैव लेग्स। ठीक हो गया। दूसरा है ऑल काउस आर कॉज एज मैमल्स एंड हैव लेग्स। फिर कहते हैं ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स। दोस्तों मैमल्स वो होते हैं जो दूध देते होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूध दे, एंड हैव लेग्स। और फिर हमने ये कंक्लूड निकाला, देयरफॉर इट इज़ प्रोबेबल दैट ऑल मैमल्स हैव लेग्स। अब दोस्तों देखिए, ये आपके 3 प्रेमिसेस हैं, ये एक कंक्लूजन है, प्रेमिस कंक्लूजन।
तमाम का जो होती हैं कैट्स उनके वो मैमल्स होते हैं, दूध देती हैं और उनके लेग्स होते हैं। काउस भी मैमल्स हैं, दूध देते हैं और उनके लेग्स हैं। ह्यूमंस भी मैमल्स हैं, उनके भी लेग्स हैं। तो इनसे ये कंक्लूजन निकाला कि ऑल मैमल्स हैव लेग्स, तमाम जो मैमल्स होंगे जो दूध देंगे उनके पाँव होंगे। अभी दोस्तों ये प्रोबेबल है, ये 100% एक्यूरेट करेक्ट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। ज़रूरी नहीं कि 100% ये सही हो, ये 50% तक भी ठीक हो सकता है, 80% तक भी सही हो सकता है। ठीक है, पहले आप देखते हैं कि जनरल से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, पर्टिकुलर से जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आल है, आल आल और ये फिर क्या है, आल। तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल यूनिवर्सल, और ये भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल से यूनिवर्सल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अब है ये कौन सा, इंडक्टिव। क्यों इंडक्टिव है दोस्तों, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि ये जो आर्गूमेंट है मैं इसको कहता हूँ मॉडरेट। आर्गूमेंट इसके क्या है, मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग का नाम दे लो, मैं स्ट्रॉन्ग कह रहे तो चलो इसमें हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये 80% तक, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 80% तक ठीक है, तो एक आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग और वैलिड में फ़र्क है। वैलिड जो होगा वो 100% होगा, स्ट्रॉन्ग 80 से 90% तक हो सकता है, ठीक है, ये अपने डिफरेंस याद रखना है। तो ये क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ किया है तो फिर हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी है, 100% सही नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है या मॉडरेट आर्गूमेंट आप नाम दे लें, तो हम कहेंगे ये इंडक्टिव है। ये दोस्तों इंडक्टिव की जो है आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारी, ये हमने रिलेशनशिप जान लिया, उसको एग्जाम्पल्स की पता चल गया ये इंडक्टिव है। नेक्स्ट उसकी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। वो है अहमद इज अ डॉक्टर and he was Arabian. Amber is a doctor and he was Arabian. Kaleem is a doctor, therefore Kaleem is also a, या वाज लगा देते हैं यार, भी नहीं था। अब ये देखिए कि आपका ये प्रेमिस है, एक आपका ये प्रेमिस है, एक ये है और ये आपका कंक्लूजन है। रावीन दोस्तों बहुत है, जो कि यूनिवर्सिटी हमारी है जीसी, उसका जो स्टूडेंट है उसको रावीन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों एक अहमद है वो डॉक्टर है, तो वो क्या था, रावीन था। अंबर क्या है, डॉक्टर है, वो रावीन था। अब कलीम क्या है, डॉक्टर है, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी है कि वो भी रावियन हो। कलीम वाज आल्सो आ रावियन। अब दोस्तों ये 100% ये कोई हदीस नहीं है, या कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसी रूल नहीं है कि 100% वो रावियन हो, बस पॉसिबिलिटी है ना कि वो डॉक्टर है, क्योंकि वो 3 डॉक्टर रावियन निकले, वो 3 डॉक्टर जीसी यूनिवर्सिटी के लाहौर के स्टूडेंट थे, तो ये भी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट हो, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये इंडक्टिव है। एक तो देखना ये पर्टिकुलर है, अहमद की बात है, अंबर की बात है, कलीम की बात है। तो दोस्तों ये क्या, पर्टिकुलर से हम पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं, और ये आर्गूमेंट दोस्तों कौन सा होगा, ये इंडक्टिव होगा। क्यों इंडक्टिव है, क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, 100% सर्टेनिटी नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास दोस्तों इंडक्टिव आर्गूमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सारा समझ आ गया। अब इसको हम दोस्तों डायग्राम इसको कंक्लूड करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, ताकि इसका रिलेशनशिप आपको समझ आ जाए। मतलब दोस्तों मैंने प्रेमिसेस और कंक्लूजन का रिलेशन देखना है कि मतलब क्या वो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है या 100% कन्फर्मेशन की बात हो रही है। अगर 100% कन्फर्मेशन की बात होगी तो हम कहेंगे कि ये डिडक्टिव है, अदरवाइज़ वो जो होगा वो इंडक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मतलब थोड़ी सी चांसेस आ जाएंगे, ठीक है। डिडक्टिव हमेशा वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे, और दूसरे जो होंगे इंडक्टिव वो प्रोबेबल सपोर्ट होगा, तो प्रोबेबिलिटी उसमें आएगी। अब इसको तो डायग्राम बनाते हैं। आर्गूमेंट है आपका, डिडक्टिव हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, ये प्रोबेबल होगा, ये 100% होगा। अब डिडक्टिव जो होगा दोस्तों वो होगा, स्टार्ट होगा नॉन स्टेटमेंट्स, बिगिन विद नॉन स्टेटमेंट्स, मतलब जो स्टेटमेंट्स नॉन होंगी, नॉन मीन जो कि स्टेटमेंट्स सही होंगी, फैक्ट होंगी, जो कि 100% ट्रू होंगी, 100% फॉल्स होंगी। ये जो होगी ये होगा मतलब ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगा, बिगिनस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और ख़ुद आप इन्फरेंस करेंगे और कंक्लूड निकालेंगे, तो आप ऑब्जर्व करके करेंगे।
जनरली यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर है, और ये जनरली 100% नहीं, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल है, ये बात। अच्छा, इसमें दूसरा ये है कि इसमें दोस्तों नेसेसरी सपोर्ट होती है। नेसेसरी सपोर्ट मतलब ये 100% सपोर्ट। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें प्रोबेबल सपोर्ट होती है, इसमें मैंने पहले ही बताया। प्रोबेबल सपोर्ट मतलब 50%, 80% और 10%, इस तरह से होता है। आपका वैलिड ये जो होगा डिडक्टिव, या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, और ये या तो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक मॉडरेट भी हो सकता है, या तो वीक होगा, मॉडरेट भी हो सकते हैं, लिखते हैं मॉडरेट। और इसके अलावा इसको आप प्रूव कर सकते हो, कैन बी प्रूव्ड ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स, लॉजिकल ग्राउंड्स पे आप इसको प्रूव कर सकते हो। और इसको जो है हम लॉजिकल ग्राउंड्स पे प्रूव नहीं कर सकते, लॉजिकल ग्राउंड्स पे कैन नॉट प्रूव, क्योंकि ये दोस्तों फैक्ट होता है 100% ट्रू है, तो इसको हम मतलब लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, जबकि ये नहीं हो पाता, इसमें ऑब्जर्वेशन है, पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गूमेंट्स। मैंने ये सीरीज़ बनाई, 2 से 3 वीडियोस अपलोड की हैं, आप इसको समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और फिर मुझे बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। का दोस्तों के माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, आपको समझ आती है, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।